पुणे की धरती आज एक बार फिर गौरव से भर उठी क्योंकि यहाँ स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में 148वें कोर्स का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। वो नौजवान जिनकी रगों में लहू नहीं देशभक्ति दौड़ती है, आज उन्होंने वो ऐतिहासिक कदम बढ़ाया जो उन्होंने भारत माँ की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित करता है। ये केवल एक दीक्षांत समारोह नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी मातृभूमि के लिए मर मिटने की। उन युवा कैडेट्स की आंखों में सिर्फ सपना नहीं था, उनमें जज्बा था, जुनून था और था संकल्प सेवा परमो धर्मः का। एकेडमी की परेड ग्राउंड पर जब उन्होंने कदम ताल किया तो ऐसा लगा मानो भारत का भविष्य आगे बढ़कर देश की रक्षा की शपथ ले रहा है। इन कैडेट्स ने न सिर्फ कठोर ट्रेनिंग पूरी की बल्कि उन्होंने सीखा कि देश सेवा का मतलब क्या होता है। ये सेवा है बर्फीली चोटियों पर तैनात रहकर सुरक्षा देना। ये सेवा है सरहद पर अपने प्राणों की आहुति देना ताकि हम चैन की नींद सो सकें। मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मैं बीटेक कर रहा था, फिर बीटेक छोड़ के मैंने मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी। और यहाँ आने के बाद शुरुआत में तो बड़ा अजीब सा लगा था कि मतलब सिविल लाइफ से मैं आ रहा था, फैमिली बैकग्राउंड भी सिविल था, बट फिर मतलब शुरुआत में ऐसा लगता था कि क्या चल रहा है, समय नहीं है, फ़ोन कॉल्स नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो पा रही, लेटर्स लिख रहे हैं। बट फिर धीरे धीरे जैसे टर्म्स इंक्रीज हुए, टाइम यहाँ पे स्पेंड किया तो चीज़ें सॉर्ट होना शुरू हो गई। फिर लाइक this is like the only way, like this kind of a disciplined routine which we used to follow in military, and like this I survived here, and suddenly things will start increasing our activities related to army, like I am army cadet, so I got indulged in these activities and time flew like this and I passed How is out. it feeling, passing out from the, from coming from the civil background and passing out as an army? This is the only feeling. This is the only thing which you felt good after like spending 3 years in this place, because all 3 years you are used to all this corrective measures kind of things and all the ragda and training activities which are going on. And after 3 years you get some relax in which you can think that something I have done after these 3 years, and I got graduated. After passing out, what's your future plan? Future is fixed to join in armed forces, army. IMA, yes, I will be joining IMA like July. Thank you. बेसिकली तो 3 साल हो गए यहाँ से पास आउट होने के बाद, पर ठीक है, मम्मा बहुत खुश हैं क्योंकि इससे पहले मैं 7 साल सैनिक स्कूल में भी था, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 10 साल हो गए अब घर से बाहर रहते हुए, बट नाउ सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन। अब हम लोग आई में चले जाएंगे, तो इट्स जस्ट 1 more year एंड देन होपफुली विल बिकम ऑफिसर्स। कैसे आपने डिसाइड किया? आपने कहा कि 10 साल हो गए, तो कब आपके मन में आया था? काफी पहले मन में आ गया था कि नहीं, आपको इसमें जाना है? मेरा कैसे हुआ ये सब? वो तो मेरी जर्नी के बारे में बताइए। इट वॉज ऑल अबाउट माई मदर। उनको था कि मतलब मेरठ मैंने उनको बाहर पढ़ाना था, देन शी सेंड मी टू हॉस्टल। फिर उन्हें पता चला कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ये भी होते हैं, देन शी सेंड मी ओवर देयर। तो पता चला कि एक एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी करके होता है जहाँ से यू कैन बिकम ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस में। फिर आगे जाके फ्यूचर बहुत सिक्योर्ड होता है, वेल सेटल्ड, एंड देन यू गेट वन रिपीटेड लाइफ। तो फिर वहाँ से डिसाइड किया। फिर वहाँ पे हमारे मोटिवेशन लेक्चर के लिए बहुत ऑफिसर्स आते रहते थे सैनिक स्कूल में, तो फिर उन्होंने मोटिवेट होके एंड देन आई प्लान। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आई क्लियर्ड इट, देन आई हैव कम ओवर हियर। बेसिकली मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आता हूँ एंड आई डोंट हैव एनी डिफेंस बैकग्राउंड। इट वाज फर्स्ट टाइम इन माय क्लास 11th आई गॉट टू नो अबाउट नेशनल डिफेंस एकेडमी। मेरी मदर के थ्रू मुझे पता चला, उन्हें किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू पता चला होगा, तो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड after 11th 12th I prepared. In first attempt I was not able to clear the SSB interview, but in my second attempt I finally cleared it, and now finally the 3 years are done and it's been a long journey. How it was? It was a long journey, but how it was? It was full of ups and downs. एनडीए में जब आप आते हो एज अ फर्स्ट टर्मर तो आपको कुछ पता नहीं रहता है, बट बाय द टाइम यू रीच योर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो।
आप कैंप्स करते हो, आप हर टाइम क्रॉस कंट्री दौड़ते हो, ड्रिल कंपटीशन होता है, तो उन सब में आप बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखते हो, बहुत से टफ डेज होते हैं, काफ़ी दिन होते हैं जो बहुत रिलैक्सिंग होते हैं. इट इज़ टोटली अ रोलर कोस्टर राइड. और आपकी आज फीलिंग कैसी है? आज कॉन्वोकेशन हुआ, कल आप अंतिम पग करेंगे एनडीए में, इसको लेकर क्या भावना है, क्या फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है. लाइक आई टोल्ड यू, इट्स बीन एक्चुअली अ लॉन्ग जर्नी. शुरू में जब मैं यहाँ आया था तब ऐसा लगता था कि पहाड़ जैसे 3 साल सामने है, पता नहीं कब खत्म होंगे, बट फाइनली दिन दिन गिन करके फाइनली अभी 3 साल कंप्लीट हो गए. तो इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग. क्या प्लान है फ्यूचर के? आगे बस सब अबाउट आफ्टर 1 month विल बी जॉइनिंग IMA, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आज का दिन सिर्फ एनडीए के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का दिन है. देश को अब नए योद्धा मिल चुके हैं जो हर चुनौती का सामना करेंगे, हर मोर्चे पर डट कर खड़े रहेंगे. ये वही युवा हैं जो आज से सेना, नौसेना और वायुसेना में भारत की शान बनकर उड़ान भरेंगे.